हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेटा एंट्री फॉर्म एक्सेल के अंदर किस तरीक़ा से जनरेट करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन एडवांस फार्मूले के साथ। अब इसमें पहले हम आपको डेमो दिखाएंगे किस तरीक़ा से ये काम करेगा, उसके बाद ही आपको ये प्रैक्टिकल करके देखना है। अब इसमें सब चीज़ आपको फुल्ली ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के साथ होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमने एक फॉर्म डिज़ाइन करा है, यहाँ पे न्यू बटन बनाया है, सबमिट बनाया है। अब इसमें जैसे ही मैं कोई भी डिटेल भर के सबमिट पर क्लिक करूँगी तो वो डेटा हमारा दूसरी सीट में यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो ये सारी चीज़ आपको किस तरीक़ा से करना, रिसेट पे क्लिक करके मान लो हमने इसमें कोई भी नाम जनरेट किया और कोई भी एंट्री हमारी गलत हो जाती है तो रिसेट पे क्लिक करके उसको क्लियर भी कर सकते हो। अब इसमें आईडी नंबर दिया हुआ है तो आईडी नंबर हमारा ऑटोमेटिक लगा हुआ है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ आ रहा फॉर्म के अंदर। स्टार का मतलब क्या होता है, ये एंट्री हमें कंपलसरी फिल करना ही करना है। जैसे ही हम एंट्री फिल करेंगे तो उस पर राइट का चिन्ह ऑटोमेटिक ही करेक्ट लग जाएगा। अब मान लो इसमें लिखा हुआ है नेम। अब नेम में देखो क्या क्या सेटिंग करनी होती है। अब नेम का ये जो सेल का कलर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, आपका रेड कलर में आ रहा है। अब मैं जैसे ही इसमें कुछ एंट्री लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसमें क्या होगा, लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें मैसेज दे दिया स्टूडेंट नाम केवल कैपिटल लेटर में ही भरे। अगर हम इसके अंदर कैपिटल में ही एंट्री करेंगे तो ही होगा, अगर अल्फ़ाबेट में लिखेंगे स्मॉल में तो वो नहीं लिखा जाएगा। अभी मैंने आपके सामने लिखा था, अगर हम इसमें कोई कैपिटल में नाम लिख देते, हमने नाम लिख दिया कैपिटल में, एंटर कर दिया तो कैपिटल एंट्री एक्सेप्ट होगी और स्टार भी यहाँ से हाइड हो गया और राइट का चिन्ह यहाँ से करेक्ट हो गया, यानी कि ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। इसी तरीक़े से फादर नेम है, फादर नेम में भी हम भी कोई भी स्मॉल लेटर नहीं भर सकते। इसमें भी आपको फादर नेम को भी क्या करना होगा, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। मान लो हमने इसमें फादर नेम को भी कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसके बाद एड्रेस को भी कैपिटल लेटर में लिख सकते हो इसमें। अब कॉन्टैक्ट नंबर मान लो आप इसमें टाइप करते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का होता है, हमने इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और गलती से एक आध नंबर हमने कम लिख दिया इसमें और एंटर करोगे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। इसमें लिखा हुआ आ रहा है आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर 10 डिजिट से कम है, अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही भरे। तो इसमें क्या होगा, आपको न तो 10 डिजिट से कम डालना न 10 डिजिट से ज़्यादा का मोबाइल नंबर डालना। तो इसमें 10 डिजिट आपको काउंट करके ही डालना पड़ेगा तो ही ये एक्सेप्ट करेगा। और इसमें +91 कंट्री कोड ऑटोमेटिक आएगा जो कि हमारा 10 डिजिट से अलग होगा। अब इसमें कोर्स नेम दिया हुआ है। अब इसमें जैसे ही हम यहाँ से कोई भी कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कोर्स की ड्यूरेशन कितने महीने का कोर्स है और कोर्स की टोटल फीस कितनी है, तो वो सब चीज़ इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो वो किस तरीक़ा से आएगा इसमें देखते हैं। इसमें हमने कोर्स सिलेक्ट कर लिया DIT, तो DIT के हिसाब से आ गया। DIT कितने महीने का कोर्स है, 12 महीने का। इसकी टोटल फीस कितनी है, 15,000 रुपये। हमने DIT को चेंज करके कर दिया CCO कोर्स, तो CCO कोर्स की कितनी फ़ीस है वो इसमें लिखा हुआ आ रहा है। 3 मंथ का कोर्स है, 4,000 रुपये इसकी टोटल फीस है। अब हमने कोर्स चेंज कर लिया इसमें DTP, तो DTP हमारा 6 मंथ का कोर्स है, 7,000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक किस तरीक़ा से हुई है, राइट के चिन्ह किस तरीक़ा से ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, स्टार किस तरीक़ा से काम करेगा। इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। अब हम चाहते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1/1/2015 और एक्सेप्ट करते, तो ये क्या कह रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि पर्याप्त नहीं है, यानी कि जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2011 से पहले की डली हुई है फॉर्म में तो ही ये फॉर्म भर पाओगे। तो वो आप अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट करना होगा। मान लो हमने इसमें तारीख डाल दी 1/1/2001, तो इस डेट को ये एक्सेप्ट कर लेगा और नीचे ईयर ऑटोमेटिक निकल के आ गया, कितनी साल होगी इसको, 23 साल ऑटोमेटिक कंप्लीट होगी। अब इसमें जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और जेंडर सेलेक्ट करके यहाँ पे रिसीव फीस डालना है आपको, कितनी फ़ीस। बाकी डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक चलेगा, इसमें ID नंबर ऑटोमेटिक आएगा। इसमें टिक करके यहाँ पे फीस यानी कि 7,000 रुपये में से मान लो हमने 3,000 रुपये रिसीव कर लिए, तब पेंडिंग में ड्यू फीस कितनी बाकी बची, 4,000 रुपये ऑटोमेटिक बची। अब ये सारा डेटा हम इसमें एंट्री चेक करते हैं, सेव पे क्लिक करूँगा तो ये सारा डेटा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी इसमें 6 एंट्री हो रही है, 6 नंबर पे राम का एंट्री है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक करा तो ये सारा डेटा हमारा किधर ट्रांसफ़र हो गया, डेटा में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया 7 नंबर की एंट्री। और इधर आप चेक कर रहे होगे रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा आ गया, 8, यानी कि अब जो हम एंट्री करेंगे वो कौन से नंबर पे करेंगे, 8 नंबर की एंट्री करेंगे। अब देखो हम एक और एंट्री फटाफट कर देते हैं इसमें ऑटोमेटिक। हमने नाम डाल दिया रवि, पिता का नाम डाल दिया राकेश, एड्रेस डाल दिया नोएडा, कॉन्टैक्ट नंबर पूरा 10 डिजिट डालना है आपको।
गलत नहीं होना चाहिए। कोर्स हमने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया CTT, तो ऑटोमेटिक आ गया। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1/1/2001। बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिक आ गई। हमने यहाँ पे 5,000-2,000 रुपये रिसीव में डाल दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो इसमें ऑटोमेटिक हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे होगे, ऑटोमेटिक 9 आ गया इसमें। और ये सारा डेटा हमारा फुल्ली ऑटोमेटिकली किस तरीक़ा से ट्रांसफ़र हो रहा था, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में समझेंगे। अब विदाउट स्किप किए आपको वीडियो को पूरा देखना, किस तरीक़ा से ये फॉर्म हमने जनरेट करा है, किस तरीक़ा से मैक्रो का यूज हुआ, इसमें बटनों को किस तरीक़ा से चालू किया गया है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, न्यू फाइल लेनी पड़ेगी। Ctrl+N, न्यू फाइल ले लिया। ऑप्शनों को हमने यस कर लिया। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालना स्टार्ट। तो 5 नंबर पे हमें हेडिंग डालना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एज, एज के बाद डाल देंगे कोर्स ड्यूरेशन। हेडिंग आप अपने तरफ से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो, जितना आपको रखना है, कौन कौन सी हेडिंग डिलीट करना है अपने हिसाब से बना सकते हो। जेंडर, उसके बाद इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे। अब ये हमें 2 सेल लेना है, एक वाले इस वाले कॉलम को छोटा कर दिया, एक इस वाले कॉलम को भी छोटा कर देते। इसको छोटा नहीं करते हम, इसको कर देते बड़ा, और इसका भी साइज थोड़ा साइज बढ़ा दिया, यानी कि इस तरीक़ा से सेट कर लेंगे। इसको यहाँ से छोटा कर लो और इसको भी यहाँ से छोटा कर लो। इनमें हमें फॉर्मूला एडजस्ट करना होगा। उसके बाद इधर से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से इसमें डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन। इसमें हम डालेंगे टोटल फीस, कोर्स की टोटल फीस कितनी है। नीचे डालेंगे रिसीव फीस, कितनी फ़ीस प्राप्त होगी। यहाँ पे डालेंगे ड्यू फीस, कितनी फ़ीस बाकी बची हुई है। इसको ऑटो फिट कर लेते हैं और इसका भी साइज़ हम यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। और इन दोनों सेलों को क्या करेंगे, साइज छोटा करेंगे, इस तरीक़ा से छोटा कर दिया। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें ऊपर वाले सेल को इसको कर लेंगे मर्ज, यहाँ से मर्ज कर दो। इसमें अपना बिजनेस का नाम डाल सकते हो, हमने डाल दिया LBSTI। इसी पे क्लिक करके क्या करोगे, इसका साइज इंक्रीज कर लो, बोल्ड वगैरह कर लेंगे। यहाँ से कोई भी आप कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। इसी के नीचे हमने मर्ज करके हेडिंग दे दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पे भी बोल्ड वगैरह करके कलर जो भी आपको डिज़ाइन देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये हमने यहाँ से डिज़ाइन दे दिया रेड। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको सबको हेडिंगों को बोल्ड कर लो। सबसे पहले बोल्ड, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसमें क्या करेंगे, सबको करके रखो सिलेक्ट, सबको करो सिलेक्ट। मान लो कंट्रोल दबा के रखना है और कंट्रोल के साथ हेडिंग के सामने वाले सेल को सिलेक्ट करते हुए चलना है। तो हमने इस तरीक़ा से कंट्रोल के साथ दबा के सिलेक्ट कर लिया सबको। जेंडर को छोड़ देंगे, इसमें हमें अलग ऑप्शन देना है, इसको इस तरीक़ा से कर दिया सिलेक्ट। अब इसमें आप यहाँ से कलर दोगे, कोई भी एक कलर दे दो। हमने दे दिया रेड कलर, यहाँ से हल्का सा रेड। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं इसमें जैसे ही हम यहाँ पे एंट्री करें कोई भी, तो इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। जैसे उस फॉर्म में आपने देखा होगा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा था। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसी को सिलेक्ट करके रखो, सारे सेलों को सिलेक्ट कर लो। पहले तो सिंपल कलर कर लेना है। अब सिंपल देखो, ये गलत नहीं होना चाहिए, एक एक को ही सिलेक्ट करना है। तो हमने कंट्रोल दबा के रखना है और इनको सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
ध्यान से ये करना, एक एक स्टेप फॉलो। इतना करने के बाद हमें जाना कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। इसमें ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल, इस पर क्लिक कर देना है। इसमें मिलेगा यूज फॉर्मेट ओनली, यानी कि फॉर्मेटिंग करना है, और यहाँ से करेंगे नो ब्लैंक। नो ब्लैंक पे टिक कर दो और यहाँ से कलर दे दो आप कोई भी दूसरा जो आप सेकंड कलर देना चाहते हो। एंट्री फिल होने के बाद कौन सा कलर शो होना चाहिए, यानी कि ब्लू कलर में एंट्री आनी चाहिए या फिर इस कलर में एंट्री शो करनी चाहिए। ओके कर दो, यहाँ से ओके कर दो। अब इसमें आप ध्यान से देखना, ये फॉर्म बना हुआ है। जैसे ही मैं इसमें कोई भी एंट्री करता हूँ तो सेल का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसमें एंट्री कर रहा हूँ ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ किस तरीक़ा से हुई है, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी तरीक़ा से करना है। अब यहाँ पे हमें स्टार शो कराना है, तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे, इनको सबको सिलेक्ट कर लो एक साथ। मैं फॉर्मूला एक साथ अप्लाई करूँगा, तो वो किस तरीक़ा से करना है, इन्हीं के सामने सबको सिलेक्ट कर लो। अब इसमें फॉर्मूला लगाना इक्वल इफ ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे इस वाले सेल को। इसकी वैल्यू अगर इक्वल होती है किसके, ब्लैंक के, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ आना चाहिए, अन्यथा ब्लैंक आना चाहिए। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना और कंट्रोल एंटर दबा देना है, तो स्टार बना हुआ आ गया। कलर दे दिया यहाँ से रेड और यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लो। अब इसमें देख रहे हो जो एंट्री ब्लैंक है हमारे सामने, उसके सामने स्टार बना हुआ आ रहा है। जैसे ही हम एंट्री फिल कर देंगे तो स्टार हमारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और जैसे ही हमारा स्टार हाइड होगा तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे राइट का चिन्ह भी आना चाहिए। तो ये इसमें भी एक और फॉर्मूला लगाना है, तो इनको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे आपको। इसमें राइट का चिन्ह किस तरीक़ा से ऐड करना है, हो गया सिलेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, इफ़ का ही यूज लगाना है, यानी कि दोनों सेल हमारे अलग है। इस सेल की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, सेल को इक्वल है ब्लैंक, कॉमा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, ब्लैंक ही आना चाहिए, अन्यथा पी आना चाहिए लिखा हुआ, और पी कैपिटल में आना चाहिए। पी ब्रैकेट बंद और कंट्रोल एंटर, बन गया पी। अब इसको क्या करेंगे, हमें लैंग्वेज चेंज कर देना, सबको सिलेक्ट करके रखना है इनको। और इसमें स्टाइल में जाएंगे, नीचे लैंग्वेज मिलेगी हमें वेडिंग 2 के नाम से। तो इसमें क्या करेंगे, आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ये वाली वेडिंग 2, इस पर क्लिक कर दो। इससे क्या हुआ, राइट का चिन्ह बन गया। और यहाँ से बोल्ड वगैरह कर दो, लिखाई का कलर कर दो वाइट, और यहाँ से कर दिया हमने वाइट। उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और न्यू रूल पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे यूज फॉर्मेटिंग, और इसमें कर देंगे नो ब्लैंक। अगर सेल ब्लैंक नहीं होता है तो कलर कौन सा दिया जाएगा, ग्रीन कलर, यहाँ से कर देंगे ग्रीन कलर। और इस पर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। इसको भी ओके कर देते। अब इसमें देख रहे होगे थोड़ा सा इसका साइज इस तरीक़ा से बढ़ा लेते हैं। अब जैसे ही हम एंट्री फिल करते जाएंगे तो हमारा स्टार हाइड होता जाएगा, स्टार हाइड हो रहा है और राइट का चिन्ह लगता जा रहा है, राइट। और कलर भी देख रहे हो सेल के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है कलर भी। तो ये सारी चीज़ किस तरीक़ा से सेट करी थी तो वो आपने समझ लिया होगा। दोबारा समझते, इन सेलों में भी यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, कैसे कैसे लगाया था। अगर नहीं समझा तो दोबारा समझ लेते। इसमें भी अप्लाई करते, इक्वल इफ ब्रैकेट, सिलेक्ट करेंगे इस वाले सेल को, इसकी वैल्यू इक्वल होती है ब्लैंक के, कॉमा, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, स्टार आना चाहिए, यानी कि स्टार, कॉमा, अन्यथा ब्लैंक आना चाहिए। एंटर दबा दो, लग गया फार्मूला। अब इसी फार्मूले को मैं क्या करता हूँ, पकड़ के नीचे खींच लेता हूँ। एक फार्मूला इसमें लगाना है, क्या फार्मूला लगेगा, इफ ब्रैकेट, सिलेक्ट कर लो इस वाले सेल को, इक्वल होता है ब्लैंक, तो ब्लैंक आना चाहिए, अन्यथा पी लिखा हुआ आना चाहिए कैपिटल में, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर देते हैं। फॉर्मेटिंग कॉपी कैसे करते हैं, देखो पहले मैंने इस वाले फॉर्मूले को पकड़ के नीचे ड्रैग कर लिया, इस वाले फॉर्मूले को पकड़ के नीचे ड्रैग कर लिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग कहाँ पे होगी, इस पर क्लिक करके रखो, ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए हमें, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है यहाँ से, और इसी फॉर्मेटिंग को इस पर अप्लाई कर दो, हो गया, अपने आप रेड कलर में आ गए। अब इनको तो कर देंगे डिलीट, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ, तो इन सेलों को कर दिया हमने डिलीट क्लिक करके। अब इसमें भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर रखा, तो ये वाला डिज़ाइन हमें इसमें करना फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेट पेंटर लेंगे
और इसमें हमने ये वाला डिजाइन अप्लाई कर दिया। तो इसमें तो अभी हमने फॉर्मूला लगाया नहीं है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। कैसे लगेगा फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला तो लग चुका है, पर वो काम कैसे करेगा? जैसे ही हम इसमें एंट्री फिल कर देंगे, इनको डिलीट कर दो। जैसे ही हमने इसमें कोई भी ज्वाइनिंग डेट डाली तो ऑटोमेटिक राइट का चिन्ह आ गया, स्टार ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते। तो इस तरीक़ा से ये सारी सेटिंग होगी हमारी इसमें नॉर्मल। इसमें आप टोटल फीस डालोगे तो वो किस तरीक़ा से डालना है, यहाँ से रिसीव फीस और ड्यू फीस। ड्यू फीस में क्या फॉर्मूला लगाओगे? इक्वल। अब देखो इसमें फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से लगाते चलते हैं। अब यहाँ से अब इसको कर दो डिलीट, हो गया। इसमें LBSTI की सेटिंग कहाँ से करेंगे? कस्टम से। कस्टम पे क्लिक करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? जर्नल को डिलीट कर दो। जर्नल वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे? इसमें अपना बिजनेस का कोड डाल देते हैं। हमने डाल दिया LBSTI इन्वर्टेड कॉमा 3 बार 0, ओके कर दो। अब मैं इसमें ID नंबर लिखूँगा तो LBSTI ऑटोमेटिक हो गया। इस पर क्लिक करके अलाइनमेंट सेट कर दिया, ओके। उसके बाद स्टूडेंट नेम में हमें फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या लगेगा वो देखते हैं। यानी कि हम चाहते हैं स्टूडेंट नेम के अंदर कोई भी नेम लिखे वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाना चाहिए। अब तो देखो हम स्मॉल लेटर लिख रहे वो भी एक्सेप्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर लिख रहे वो भी एक्सेप्ट हो रही है एंट्री। तो इसमें कैपिटल लेटर लिखने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम फॉर्मूला इधर समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा? इक्वल। अब हम दो फॉर्मूले एक साथ लगाते हैं तो उसमें फॉर्मूला यूज करते हैं हम एंड का, एंड ब्रैकेट। इसमें लगाएंगे हम एग्जैक्ट, यहाँ से एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट में टैक्स 1 पूछ रहा है ये, तब पहला टैक्स कौन सा है हमारा वो देखना है। तो पहला टैक्स दे रखा है हमारा इसमें ये वाला सेल, इसको सिलेक्ट कर लो, कॉमा, उसके बाद अपर लिखेंगे, अपर। उसके बाद इसी सेल को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट बंद, और यहाँ से क्या कर देंगे? ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। यस, ये फॉर्मूला आ गया हमारा ट्रू। अगर हम इसमें क्या करेंगे? कैपिटल लेटर लिख रहे तो ट्रू होगा। अगर इसमें हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद क्या करना है देखते, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से करेंगे। 1 मिनट। उसके बाद क्या करना, हमें ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था क्या करेंगे? फॉर्मूला बार को लेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार आ गया। इस फॉर्मूले को करेंगे कॉपी करके कट कर लो, Ctrl+X। और इसके लिए क्या करेंगे? इस सेल के अंदर क्लिक करके रखना है आपको, ब्लैंक सेल रखो इसको। अब डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे? कस्टम पे। और कस्टम में क्या फॉर्मूला लगाना है? यहाँ पे कर देंगे उसको पेस्ट, जो हमने फॉर्मूला लगाया था, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से इनपुट मैसेज देना है हमें। इनपुट मैसेज में क्या देंगे? इनवैलिड नेम। और नीचे आप कोई भी मैसेज दे सकते हो, यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे हिंदी में ओनली कैपिटल लेटर, यहाँ पे दे दिया हमने, यानी कि स्टूडेंट अपना नाम कैपिटल लेटर में भरे, ओके कर दो। बस फॉर्मूला ओके हो गया हमारा। अब जैसे ही मैं इसमें कोई भी नाम एंटर करता हूँ, मैंने एंटर किया स्मॉल कैपिटल लेटर, एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं इसी में स्मॉल लेटर में कोई भी एंट्री करूँगा तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। इसमें मैसेज दे रहा है स्टूडेंट अपना नाम कैपिटल लेटर में भरे, यानी कि जो मैसेज आप ऐड करोगे वो ही इसमें दिखाई देगा। अब ये तो हमने इसमें कर दिया। इसी तरीक़ा से ये जो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था वो हमने इसमें भी लगाना, फादर नेम में। तो कैसे लगाएंगे? और एड्रेस में भी लगाना है। तो इसमें दोबारा समझ लेते हैं। इक्वल क्या लगाया था हमने फॉर्मूला? एंड के बाद एग्जैक्ट मैच करना है हमें। एग्जैक्ट मैच में क्या करना है? ये वाला टेक्स्ट, कॉमा, और इस वाले टेक्स्ट को क्या करना है? हमें अपर में लिखना है। अपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे। एक बार ब्रैकेट और लगा दो, एंटर। यस, हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसी फॉर्मूले को पकड़ के नीचे खींच दो, लग गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे? हमें इस वाले फॉर्मूले को, इनको तो कर दो डिलीट, ब्लैंक सेल रखो दोनों को। अब ये वाला फॉर्मूला कट कर लेते हैं हम, यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट, अब क्या करेंगे? कट हो गया। अब इसी पे क्लिक करके क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन में इसको सेम पेस्ट करेंगे इसी तरीक़ा से। इसी में जाओ, कस्टम पे जाना है,
और कस्टम में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला में वही मैसेज यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे दे दिया हमने इनवैलिड नेम, इसमें लिख दिया हमने ओनली कैपिटल, लेटर्स, ओके कर दो। अब मैं जैसे ही यहाँ पे नाम लिखूंगा तो कैपिटल तो लिख जाएगा, अगर स्मॉल लेटर लिखेंगे तो वही मैसेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से ये सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यही चीज़ हम इसमें करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमने लगा रखा है, इसी को क्या करेंगे यहाँ से कट करेंगे Ctrl+X, और इसी पे हेडिंग पे क्लिक करके सेल्स के अंदर, और यहाँ से क्या करेंगे उस फॉर्मूले को कस्टम में जाके पेस्ट करेंगे। कस्टम में जाएंगे, इसमें कर देंगे पेस्ट Ctrl+V। बाकी मैसेज यहाँ पे दे सकते हो वो जो आपको देना है, ओके कर दो। ये सेटिंग इसमें होगी। अब इसमें कोई भी एड्रेस लिखोगे कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। बाकी हमने जैसे कि इसमें डाल दिया ग्रेटर नोएडा। अब कॉन्टैक्ट नंबर में क्या फॉर्मूला लगेगा वो देख लेते हैं। इसमें दो सेटिंग करनी है, एक तक क्लिक करके रखो कस्टम पे, यानी कि होम के अंदर जाना है, नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर लो, इसमें मिलेगा कस्टम। कस्टम में क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और +91 लगाएंगे इसमें, यहाँ पे इसमें 10 0 ऐड कर देना है, जनरल को डिलीट कर दो, इन्वर्टेड कॉमा +91, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके कर दो। अब इसमें हम कभी भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे +91 ऑटोमेटिक आएगा। अब कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दो अंक का लिखो, 4 अंक का लिखो, बाकी 0 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी लिखे वो 10 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए और 10 डिजिट से कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी सेल पे क्लिक करके रखना है, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में एडवांस फार्मूला लगाना है। इसमें क्या करेंगे, एनी वैल्यू में कस्टम, और कस्टम में फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल एंड ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे इज नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सिलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट नंबर वाले सेल को, ब्रैकेट कॉमा लेंथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, इसी को कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसकी लेंथ इक्वल 10 दे दिया हमने, ब्रैकेट बंद। इतना फॉर्मूला लगाना है, एरर यहाँ से सेट कर देना है इसमें, इनवैलिड कॉन्टैक्ट, यहाँ लिख दिया हमने ओनली 10 डिजिट, मोबाइल नंबर एंट्री, यानी कि 10 डिजिट की एंट्री ही इसमें एक्सेप्ट होगी, ओके। अब मैं इसमें कोई भी डिजिट लिख के एंटर करता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यानी कि 10 डिजिट पूरे लिखने पड़ेंगे। अब गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर कर दो तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। अब कोर्स नेम में क्या करेंगे, लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट कैसे बनेगी, इस पर क्लिक करके रखो, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, सेटिंग के अंदर क्या करेंगे, लिस्ट, यहाँ से लिस्ट। अब लिस्ट में आपके पास जितने भी कोर्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। हमने कोर्सों के मान लो 2-3 कोर्स ले लेते हैं, CCC, इसमें ले लिया हमने CCO कोर्स, DIT, DTP, डाफा, ये हमने 4 कोर्स ले लिए, ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप कोई सा भी कोर्स सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब इसमें हमें और भी फॉर्मूला लगाना है। अब देखो इनको कैसे कैसे करना है, कोर्स ड्यूरेशन, हम चाहते हैं कोर्स ड्यूरेशन ऑटोमेटिक आना चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मान लो हमें पता है 666 यानी कि CCO कोर्स 3 मंथ का है, अगर मैं यहाँ से 3 मंथ यानी कि CCO कोर्स सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे 3 मंथ कोर्स की ड्यूरेशन ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए, इफ़ ब्रैकेट, सिलेक्ट कर लो इस वाले सेल को, अगर इस वाले सेल की वैल्यू इक्वल होती है किसके, CCO के, इक्वल है CCO, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, 3 मंथ, कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, फिर सिलेक्ट करो इसी सेल को, इसकी वैल्यू इक्वल होती है कौन से कोर्स के, DIT के। अगर इस वाले सेल में DIT लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए 12 मंथ, कॉमा, फिर इफ लगाएंगे, ब्रैकेट, फिर एक बार फिर सिलेक्ट करेंगे इसी को, इसकी वैल्यू इक्वल होती है कौन से कोर्स के, डाफा कोर्स के, तो इसमें आ जाना चाहिए 6 मंथ लिखा हुआ, कॉमा, इफ ब्रैकेट। अगर इस वाले सेल की वैल्यू इक्वल होती है कौन सा कोर्स रह गया, DTP के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, 6 मंथ ही इसमें आना चाहिए, अन्यथा ब्लैंक आना चाहिए, और इसमें ब्रैकेट लगा देना है आपको, लग गया ब्रैकेट।
अब क्या करेंगे, एंटर दबा देंगे। बस इसमें क्या हुआ देखो, फॉर्मूला मिस्टेक हो गया। अब हम चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। इसको क्या करेंगे, DIT नहीं हुआ चेंज। अब फॉर्मूला क्या देखते हैं, इस पर क्लिक करो, देखो मिस्टेक क्या, जहाँ पे भी हमने इसको लिखा हुआ है अल्फ़ाबेटों को, तो उसको हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देना है। तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना फॉर्मूले में। 3 मंथ यहाँ पे ये सही है हमारा, DIT को इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना है। तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे DIT के दोनों तरफ। उसके बाद ये भी हमारा इसी तरीक़े से सही है, डाफा को भी इन्वर्टेड कॉमा देना है। तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा 6 मंथ सही है, DTP सही है और ब्रैकेट सही है, बाकी एंटर कर देना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला करेक्ट। अब यहाँ से आप देख रहे होगे कौन सा कोर्स दिया हुआ है इसमें, DIT कितने महीने का कोर्स है, 12 मंथ। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया CCO कितने महीने का कोर्स है, 3 मंथ, ऑटोमेटिक आया है। इसी तरीक़ा से यहाँ से हमने कर दिया DTP कोर्स, DTP कितने महीने का, 6 मंथ का कोर्स। डाफा कितने महीने का कोर्स है, ये भी 6 मंथ का कोर्स है, तो ऑटोमेटिक आया है। इसी के अकॉर्डिंग फिर फीस भी ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो डेट के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, डेट को डिलीट कर लो, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसका नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते होंगे, इक्वल नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दो। तो इसमें क्या आएगा, डेट ऑटोमेटिक चलेगा। अब टोटल फीस में क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो ध्यान से, इक्वल इफ ब्रैकेट, हमने सिलेक्ट कर लिया इस वाले सेल को, इसको सिलेक्ट करो चाहे इसको करो, क्योंकि फीस दोनों की सेम है 6 महीने की। अगर इस वाले सेल में या इसी को सिलेक्ट कर देते को, कोर्स को सिलेक्ट करके लेके चलते, या फिर दूसरा तरीका देख लो, क्या करेंगे, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेते, सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया इसको, और इस सेल के अंदर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, इसमें कर दिया पेस्ट। अब इसमें मंथ जो लिखा हुआ, मंथ को तो कर देना आपको रिमूव। मान लो इनकी फ़ीस ऐड करनी है, मान लो CCO कोर्स है, CCO की हमने फ़ीस दे दी 4000 रुपये, इसमें लिख दिया हमने 12 मंथ को काट दो, 12 मंथ की फ़ीस दे देंगे, यहाँ पे हमने दे दिया 15000 रुपये। 6 मंथ की कितनी फ़ीस देनी है हमें, यहाँ पे दे दिया हमने 7000 रुपये। इधर भी 6 मंथ आ रहा, इसकी फ़ीस भी दे देते 7000 रुपये, और एंटर दबा दो। इसमें फीस देख रहे होगे ऑटोमेटिक आ रहा है। अब यहाँ से डाफा कोर्स है, डाफा कोर्स कितने का, 6 महीने का, फीस कितनी है इसकी, 7000 रुपये। यहाँ से क्लिक करेंगे, हमने करा CCO कोर्स कितना है, 3 महीने का, फीस कितनी है इसकी, 4000 रुपीज़। इसी में हमने सिलेक्ट कर लिया DTP कोर्स की कितनी फ़ीस है, इसमें देख रहे होगे 7000 रुपये फ़ीस है इसकी, और 6 महीने का कोर्स है। अब इसमें लिखेंगे हम फीस, कितनी फ़ीस हमने जमा कर दी, मान लो जैसे हमने 7000 में 5000 रुपये जमा कर दी, ये हमें हाथ से ही फिल करना है, कितनी रिसीव कर ली। अब पेंडिंग फीस में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टोटल फीस में से माइनस कर देंगे रिसीव फीस को, यानी कि जो हमने प्राप्त कर ली, तो इतनी फ़ीस इसकी बाकी बची है। इनका अलाइजमेंट सेट कर लेते हैं, होम में जाओगे, यहाँ से अलाइजमेंट सेंटर कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके अलाइजमेंट सेंटर। इतना करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इन सेलों को करो सिलेक्ट, और नंबर फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम करेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इंडिया की करेंसी रुपए वाला सिंबल ऐड कर देंगे। तो ये इसमें ऐड हो गया। अब इसमें देखते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब देखो इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर सकते हो, तो वही डेट ऑफ बर्थ इसमें लिख जाएगी। हमने 2022 भी लिख दिया तो लिखी गई है। तो इसमें क्या आप सेटिंग करेंगे, इसमें भी एक फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ से क्या करेंगे, डेट में क्या करेंगे, बिटवीन डेट, यानी कि कितने से, या लेस देन ग्रेटर देन, हमने क्या कर दिया यहाँ से लेस, कितने से नीचे की डेट डालनी चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया, हमने डेट डाल दी। मान लो इसमें 1/1/2010 के, यानी कि 2010 के बाद की ही डेट डालनी चाहिए, तो वो डेट हमने डाल दी, इससे नीचे की ही डेट इसमें अप्लाई होगी, ओके कर दो। अब यहाँ हम 2011 डेट डालेंगे, 1/1/2000, मान लो 2011 डाल दिया हमने, एंटर दबाएंगे तो नहीं लिखी जा रही, ये मैसेज आप वहीं पे ऐड कर सकते हो। अगर हम इससे पुरानी डेट डालते हैं, हमने डाली 1/1/2009, एंटर कर दो, तो ये ऑटोमेटिक ही एक्सेप्ट हो चुकी है डेट। अलाइजमेंट क्या करेंगे, यहाँ से सेट कर लोगे सेंटर में। अब इसमें डेट जैसे ही हम इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दे, तो इसकी एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होनी चाहिए। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, इसमें भी आपको फॉर्मूला लगाना, देखो क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ
ये हो गया, कॉमा करंट डेट ये हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में y लिखना है, ब्रैकेट बंद और एंटर। y ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि 15 साल हो गया। इसी पे क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है और कस्टम में क्या सेट करेंगे, इसमें लिखना है आपको 0 स्पेस इन्वर्टेड कॉमा में ईयर आपको यहाँ पे लगा देना है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ओके। अब इसमें एक सेटिंग और करनी है, देखो जैसे कि मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को डिलीट करता हूँ तो इसमें 124 साल लिखा हुआ आ गया, तो ये क्या होना चाहिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हमने डिलीट कर दिया तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आगे एक कोड लगा देंगे हम, इफ़ वाला फंक्शन, इसी में क्लिक कर दो, इसमें इफ़ जोड़ दो, इफ़ ब्रैकेट सिलेक्ट कर लेंगे, इसी सेल को, इस वाले सेल को इक्वल करते हैं ब्लैंक कॉमा ब्लैंक कॉमा, बस ये फॉर्मूला इतना लगा के एंटर दबा देना है, यस कर दो, तो वो डेटा हाइड हो जाएगा। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो ऑटोमेटिक शो होगा। अब इसी तरीक़ा से इनमें सेटिंग करनी है वो। अब मान लो मैंने यहाँ से कोर्स को कर दिया डिलीट, तो अपने आप सारी चीज़ हाइड होगी इसमें। अब ये चीज़ हाइड नहीं हुई इसमें, देख रहे हो इसमें वैल्यू लिखा हुआ आ गया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम डिलीट करके दोबारा लगाते हैं, देखो कैसे लगाएंगे, इफ़ के द्वारा इक्वल माइनस तो लगेगा ही, वो सिंपल फॉर्मूला हो गया, इफ़ ब्रैकेट इस वाले सेल की वैल्यू इक्वल होती है ब्लैंक कॉमा ब्लैंक आना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाना चाहिए, इसमें से माइनस होना चाहिए ये वाला, और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दो, हो गया, देखो अपने आप हाइड हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करूँगा तो फीस वगैरह सब ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमने DIT कोर्स करा तो सारी चीज़ ऑटोमेटिक फिल होगी। यहाँ पे हमने कोई भी डेट डाल लिया तो एज भी इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ ऑटोमेटिक होगी, रेड कलर ऑटोमेटिक आ रहा है, स्टार ऑटोमेटिक आ रहा है। अब इसमें इतना करने के बाद क्या करेंगे, एक फॉर्म वो लगा लेते हैं, इंसर्ट में से पिक्चर में से लोगो सेट कर लेते हैं। सबसे पहले पिक्चर पे जाओ, इसमें डेस्कटॉप अपना पिक्चर पे जहाँ भी फ़ोटो है वो सेट कर लो, डेस्कटॉप पे क्लिक किया। बाकी एडवांस में काफ़ी सारी सीट एक्सेल की मिल जाएंगी आपको, डिटेल में ढूंढ सकते हो, प्ले लिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में किस तरीक़ा से बनेगा। यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे यूट्यूब पे क्लिक किया और यहाँ से हमने लोगो लगा दिया। ये लोगो, चलो वो तो आप देख लोगे। उसके बाद क्या करना है हमें, इसमें ग्रिड लाइन आ रही है, लाइनिंग कैसे हटानी है। लाइनिंग हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें जाना है व्यू के अंदर और यहाँ से ग्रिड लाइन वाले चेक बॉक्स को हाइड कर दो। तो ये इस तरीक़ा से फॉर्म डिज़ाइन हो गया। कंट्रोल 1 दबा दो इस तरीक़ा से। अब इसमें जेंडर के आगे पॉइंट बनाने, हमें क्या करना है, हमें डेवलपर टैब में जाना है। और डेवलपर टैब आता कहाँ से है, ये फाइल के अंदर जाओगे, ये फाइल के अंदर मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हमें मिलेगा कस्टमाइज रिबन, इस पर टिक करना है। और इधर आपको दिख रहा होगा डेवलपर टैब, ये रहा। तो इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, यहाँ से शो भी कर सकते हो। इस पर टिक हटा दिया तो ये हाइड हो जाएगा, इसी पे टिक करके इसको ओके कर दो तो डेवलपर टैब आपका हो जाएगा ऐड। अब डेवलपर टैब के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप देख रहे होगे इंसर्ट, इंसर्ट में ये वाला ऑप्शन हमें लेना है, यहाँ से ऑप्शन बटन, इस पर टिक कर लो और ये बटन आप यहाँ पे बना दो। बना दिया। अब इसमें जो ये बटन का नाम दिया हुआ इसको करो डिलीट, डिलीट करके इसमें नाम लिख देंगे मेल फीमेल, इसमें लिख दिया हमने मेल। अब इसी बटन पे क्लिक कर लो, इसको कॉपी कर लेते, कंट्रोल दबा के कॉपी, कॉपी पेस्ट कर दो, इसी को आगे सेट कर दो और इसका नाम दे देते, हम चेंज कर देते फीमेल। अब हम कोई से भी बटन पे टिक करेंगे तो वही ऐड होगा। अब इसमें एक सेटिंग और करनी है, इसी पे क्लिक करके रखो। अब इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट कंट्रोल, इस पे टिक कर दो। अब इसमें मिलेगा हमें लिंक का ऑप्शन, इस पे टिक करके और आपको इसी सेल के नीचे ओके कर देना है, या कोई से एक सेल में ओके कर दो, साइड में क्लिक कर दो तो ओके कर लो। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये इधर क्लिक कर लेते, चलो ओके कर दिया। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर हम मेल पे टिक करते हैं तो 1 आएगा और फीमेल पे क्लिक करते हैं तो 2 आ रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिक किस तरीक़ा से आ रहा है, ऑटोमेटिक आ रहा है। अब इसी के जस्ट बराबर में एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा, इफ़, ध्यान से देखना, ये चीज़ समझने की है।
इसकी वैल्यू इक्वल होती है 1 के। अगर इस वाले सेल में 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना चाहिए मेल, कॉमा, अन्यथा फीमेल, ब्रैकेट बंद, ओके। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, फीमेल। अगर हम मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल लिखा हुआ आ रहा है। बाकी इसका काम बाद में समझेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड। हाइड कहाँ से करेंगे, इसके लिए यहाँ से जाएंगे होम के अंदर, वाइट कलर कर दो। ये अभी नहीं दिखेगा, वो काम जब हम ट्रांसफ़र करेंगे डेटा वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसका। इतना बनाने के बाद अब हमें बटन बनाना। अब इसमें एक चेक बॉक्स बनाना। चेक बॉक्स कहाँ से बनाएंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे, इसी में हमें इनसाइट के अंदर चेक बॉक्स मिलेगा। ये रहा, इस चेक बॉक्स को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। इस चेक बॉक्स के अंदर आप कोई भी टाइटल लिख सकते हो, यानी कि एंट्री फिल करने के बाद जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया स्टूडेंट अपना डिटेल सही भरे, जो भी है वो आपको डिटेल में यहाँ पे लिख सकते हो। ओके कर दो। जैसे ही आप सारी डिटेल भर जाएंगी और इस पर टिक करोगे तो एंट्री सेव करनी पड़ेगी। इतना करने के बाद फॉर्म बन गया हमारा कंप्लीट। सारी चीज़ ऑटोमेटिक सही चल रही है। इसका अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं यहाँ से। इस तरीक़ा से अलाइनमेंट इधर कर लो। ये आगे पीछे अलाइनमेंट जा रहे हैं तो इनको आप अपने हिसाब से सेव कर लो। इसी पे जाओगे और यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर दिया। अब इतना करने के बाद हमें 3 बटन बनाने। बटन किस तरीक़ा से चलेंगे, इसी में जाओ शेप्स, और शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स लो, इधर साइड में एक बटन बना दो। इस बटन का नाम देंगे हम न्यू रजिस्ट्रेशन। या न्यू रजिस्ट्रेशन बाद में बनाते हैं, पहले बनाते हैं हम क्लियर। सिलेक्ट कर लो, साइज बढ़ा दो, बोल्ड कर लो, सेंटर कर लो। इसको हमें डिज़ाइन देना बटन को। इसी पे क्लिक करो, फॉर्मेट। फॉर्मेट में इसमें थोड़ा सा कलर दे दो। कलर देने के बाद शेप इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से कलर दे सकते हो आप डिजाइनिंग में कोई भी। अब इसी बटन को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कैसे करोगे, लाइन पे क्लिक कर लो और Ctrl+C Ctrl+V, पेस्ट। इसका नाम दे देंगे हम सेव, यानी कि इस पर क्लिक करके डेटा हमारा सेव होना चाहिए। हो गया। 2 ही बटन थे हमारे उसमें, एक कौन सा था, क्लियर, और उसमें एक न्यू बटन का था। न्यू बटन का काम हम बाद में सीखेंगे अगली वीडियो में किस तरीक़ा से काम करेगा। उसके बाद ये न्यू बटन, अब देखो या तो न्यू बटन बनाना चाहो बना सकते हो, इसी पे क्लिक कर लो। चलो न्यू बटन भी बना लेते, पेस्ट। इसी को यहीं पे नीचे बना दिया न्यू, यानी कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना था। न्यू पे क्लिक करके ऐड करना, न्यू एंट्री करनी है कोई भी। अब ये बटन काम कैसे करेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल डेटा हमारा फॉर्म बन के क्रिएट हो गया। अब इसी में बस थोड़ा सा और देखते हैं, 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं इसको। अब इसका नाम दे देंगे हम फॉर्म। ये क्या बना दिया हमने, फॉर्म बना दिया, डेटा एंट्री फॉर्म। अब इसी में एक नई सीट ऐड कर लो, इसका नाम दे दोगे डेटा, यानी कि हमें यहाँ पे डेटा बनाना है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये हेडिंग, जितनी भी हेडिंग है इनको सिलेक्ट करना है। तो हेडिंगों को कैसे सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल दबा के रखना है, या फिर इनको टाइप भी कर सकते हो। हम टाइप की जगह क्या करते हैं, इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। सबको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी कर लो Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद डेटा वाली सीट में जाओगे, इसमें क्या करोगे, पेस्ट नहीं करना, Ctrl+Alt+V, पेस्ट स्पेशल करेंगे। इसमें करेंगे वैल्यू पे टिक, और इसमें करेंगे स्किप ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक वाले नहीं चाहिए। और यहाँ से क्या करेंगे, ट्रांसपोज, और यहाँ से कर देंगे ओके। तो वो सारी हेडिंग इसमें ऐड होगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, आगे जो हेडिंग रहेगी उन्हीं को ऐड कर लेते हैं। सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे। इसमें जाओ, डेट ऑफ ज्वाइन, इसको सिलेक्ट करके सबको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अगली सीट पे आगे, इसमें क्या कर दिया, Ctrl+Alt+V। इसमें भी सेम प्रोसेस वही करना है आपको, वैल्यू पे टिक करना है। उसके बाद स्किप पे टिक करेंगे, ट्रांसपोज पे टिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो टोटल हेडिंग होगी। अब इनको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि ऑटो फिट वगैरह। इनको सबको सिलेक्ट करो, डबल टैप कर दो, तो ये सेट हो गया ऑटोमेटिक। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला किस तरीक़ा से रिकॉर्डिंग करना है। इसमें एक एंट्री तो हमें मिनिमम करनी ही पड़ेगी। अब वो मिनिमम एंट्री किस तरीक़ा से, मान लो हम हाथ से लिख लेते हैं वो,
इसमें लिख दिया हमने 1, नाम लिख दिया हमने रोहित, सुरेश, सुमित, धनकौर, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया हमने कोई भी, कोर्स नेम डाल दिया, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने, एज डाल दी इसमें 24 साल, इसमें ड्यूरेशन डाल दिया हमने कितने महीने का कोर्स है, मान लो डाफा है तो 6 मंथ का कोर्स है, यहाँ से मेल फीमेल वो ऐड कर लेंगे, डेट ऑफ ज्वाइन डाल दिया, टोटल फीस कितनी है इसमें डाल दिया हमने 7,000 रुपये, 2,000 रिसीव कर लिया, 5,000 पेंडिंग डाल दिया। यानी कि मिनिमम एक एंट्री हमें इसमें करके रखना है, तो वो किस तरीक़ा से, इस तरीक़ा से कर लिया। अब ध्यान देना हमें मैक्रो किस तरीक़ा से काम करेगा, जो डेटा हमें ट्रांसफ़र करना है किस तरीक़ा से ट्रांसफ़र करना है। तो इस पर क्लिक करके रखो। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करना है आपको, इस वाले सेल पे क्लिक करके रखना है। व्यू के अंदर जाओगे, व्यू में क्लिक कर लिया। अब यहाँ से क्या करोगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, मैक्रो को, मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। मैक्रो रिकॉर्ड, इसमें नाम पूछेगा, हमने कोई भी नाम दे दिया, मैक्रो का नाम दे दिया सेव, यानी कि सेव बटन के लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके कर दो, कर दिया ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको सिलेक्ट कर लो जो हमारे सेल है, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है इनको सबको। बस एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, छोटी सी मिस्टेक भी हो सकती है इसमें, अगर कहीं गलती कर दी तो कंट्रोल के साथ यानी कि सारे सेलों को आपको सिलेक्ट कर लो। इसके बाद इसी के नीचे हमने फॉर्मूला लगाया था एक, उसको भी सिलेक्ट कर लो, ये वाला सेल था। अब इनको क्या करेंगे, सबको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल C। अब पेस्ट अभी नहीं करना, उसी सीट पे जाना है, सीट पे आगे। अब यहाँ से क्या करोगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना है, कंट्रोल डाउन एरो दबा दिया। उसके बाद व्यू के अंदर जाना है, स्टेप बाय स्टेप देखना। व्यू में मिलेगा हमें मैक्रो, मैक्रो में मिलेगा यूज रिलेटिव रेफरेंस, इस पर टिक कर देना एक बार। टिक करने के बाद क्या करना है आपको, एक बार डाउन एरो दबाना है, कीबोर्ड में डाउन एरो होती है, डाउन एरो। अब डाउन एरो दबाने के बाद क्या करेंगे, वापस व्यू के अंदर जाएंगे, मैक्रो, और इसी पे वापस टिक कर देना यूज रिलेटिव रेफरेंस पे। हो गया टिक। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज यानी कि कंट्रोल अल्टर V, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से वैल्यू पे जाना है। वैल्यू में क्या करेंगे, स्किप करेंगे ट्रांसपोज को और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे एक बार, राइट एरो दबा दिया। अब क्या करेंगे, वापस व्यू के अंदर जाएंगे। ध्यान देखना एक एक स्टेप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अब व्यू के अंदर मैक्रो, मैक्रो में क्या करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस पर टिक कर देंगे। इस पर टिक करने के बाद एक बार फिर राइट एरो दबाना है, राइट एरो। अब राइट एरो दबा दिया। अब क्या करेंगे, फिर वापस व्यू पे जाएंगे, उसी पे क्लिक करेंगे मैक्रो में, यूज रिलेटिव रेफरेंस पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद क्या करेंगे, वापस हम अपनी फॉर्म वाली सीट पे जाएंगे। अब जो हेडिंग हमारी आगे की बची हुई है उन्हीं को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते। यानी कि देखो अब भी मुझे लग रहा है अब भी मिस्टेक हो चुका है इसमें। अब मिस्टेक क्या हुआ वो बाद में देखते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से कॉपी कर लो, इसको क्लिक कर लो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक कर लो, इसको हेडिंगों को क्लिक कर लो। कॉपी कर लिया इनको। अब कॉपी करने के बाद इसमें इधर आ जाओ, इसमें क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल अल्टर V, इस पर टिक करो और यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू, वैल्यू में क्या करेंगे, स्किप ट्रांसपोज करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये हमारी ऐड होगी क्योंकि एक कॉलम कम रह गया इसमें। अब वो कॉलम किस वजह से कम रहा है, वो हमारा जेंडर का, यानी कि मैक्रो हमारा रिकॉर्ड जो हुआ है वो मिस्टेक हो गया। अब इसी मैक्रो को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखो दोबारा से सही करते हैं। अब एक गलती हो गई हमारी ये, तो वो गलती हम इसी में सॉल्व करेंगे कैसे सही करना है। अब देखो पहले हम मैक्रो को करते हैं स्टॉप, यहाँ से गए वापस, क्या करेंगे, स्टॉप कर दिया मैक्रो, सारा चीज़ गलत है हमारा यहाँ तक का। अब वापस देखो इसको हम एंट्री को डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस, मैक्रो तो हमने स्टॉप कर ही रखा है। अब ये मैक्रो जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी वहाँ से दोबारा प्रोसेस चलाना, देखो कैसे करेंगे, वीडियो स्किप करके देख सकते हो आप। अब हमने फार्मूला, ध्यान नहीं है यहाँ पे नहीं लगाया था, वो फार्मूला लगाया था इस वाले सेल में। इसको हम थोड़ा कलर कर लेते हैं, इसी में जाओ, थोड़ा सा कलर दे दिया ब्लैक, ओके। अब ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग दोबारा से करनी है हमें, यहीं से स्टार्ट। क्या करेंगे, ये वाला सेल कहाँ पे है वो देखना, ये इस पर क्लिक करके रखना है। फॉर्म के अंदर जाएंगे, अब फॉर्म के अंदर मैक्रो रिकॉर्ड करो दोबारा से।
क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे। अब उसी नाम से नहीं करना, कोई दूसरे नाम से हमने कर दिया इसमें सेव डाटा के नाम से रिकॉर्ड, यहाँ से रिकॉर्ड हो गया। अब देखना ध्यान से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ हेडिंगों को सिलेक्ट करना सबसे पहले, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। यही अगर यही मिस्टेक हो गया तो सारा चीज़ मिस्टेक हो जाएगा। डाटा एंट्री करने के लिए बस एक बार ही ये सेटिंग करना है आपको। हो गया सिलेक्ट, कॉपी कर लो, कंट्रोल C, हो गया कॉपी। डेटा वाली सीट पे जाओ। अब इसमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, कंट्रोल दबा के रखो, एक बार डाउन एरो दबा दो, दबा दिया। उसके बाद व्यू के अंदर जाना है। व्यू के अंदर क्या करेंगे हम, मैक्रो में यूज रिलेटिव रेफरेंस पे टिक करना है, टिक कर दिया। उसके बाद डाउन एरो दबा देंगे एक बार। अब इसमें क्या करेंगे, फिर वापस बंद करेंगे उसी ऑप्शन को, मैक्रो के अंदर यूज रिलेटिव रेफरेंस बंद कर दिया। अब इसमें करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल अल्टर V दबाना है। इसमें जाएंगे वैल्यू, वैल्यू में मिलेगा स्किप, स्किप में ट्रांसपोज, और इस पर ओके कर देंगे। आगे हमारा डेटा ऑटोमेटिक सही इसमें। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाना, एक बार दबा दिया राइट एरो। अब क्या करेंगे, वापस व्यू टैब पे जाएंगे। व्यू में मैक्रो में मिलेगा यूज रिलेटिव रेफरेंस पे, एक बार फिर टिक करेंगे और क्या करेंगे, राइट एरो दबा देंगे एक बार। ये सेल आगे आ गया। अब मैक्रो उसी में जाएंगे, मैक्रो के अंदर इसी में क्या करेंगे, यूज रिलेटिव रेफरेंस को कर देंगे ऑफ, हो गया ऑफ। अब क्या करेंगे, वापस फॉर्म वाली सीट पे जाएंगे। अब फॉर्म वाली सीट के अंदर जो डेटा हमारा कॉपी के बिना रह गया उसको पेस्ट करना है। इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल के साथ, क्योंकि ये एक साथ नहीं कर सकते हम ट्रांसपोज में। इसको कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद अगली सीट पे आ गए, ट्रांसपोज, कंट्रोल अल्टर V का यूज करना है। इसी में वैल्यू पे टिक करना है आपको, स्किप पे क्लिक करना है। स्किप का मतलब ब्लैंक सेल नहीं आने चाहिए, और ट्रांसपोज पे टिक करके ओके कर देना है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ फिर राइट एरो दबाना है एक बार। राइट एरो दबा दिया, व्यू के अंदर जाओगे। व्यू के अंदर मैक्रो मिलेगा, मैक्रो में क्या करेंगे, रिलेटिव रेफरेंस वाले ऑप्शन पे टिक कर दो और एक बार राइट एरो दबा दो, यहाँ से राइट एरो। अब उसी ऑप्शन को वापस बंद कर देंगे मैक्रो में, इसी पे टिक करके यूज रिलेटिव रेफरेंस वाला ऑप्शन बंद हो गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसी पे यहाँ पे वापस आ जाओ, रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके छोड़ देना सेल को, इस चीज़ को ध्यान देना है। और वापस इसी फॉर्म वाली एंट्री में आना है आपको। फॉर्म वाली एंट्री में आगे और क्या करेंगे, इसी को यहाँ से क्लिक कर लो, यानी कि ये सारी चीज़ हमें क्या करना है, डिलीट करना है। यानी कि नेम डिलीट कर दो, नेम के बाद फादर नेम को डिलीट कर दो, एड्रेस को डिलीट कर दो, कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो, कोर्स को डिलीट कर दो। तो कोर्स को डिलीट करने से वो सारी चीज़ डिलीट होगी। इसको डिलीट करके ये चीज़ डिलीट होगी, इसको भी डिलीट कर दो। अब डेट तो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, डेट को डिलीट वगैरह नहीं करना है। अब जेंडर के लिए क्या करेंगे, इस वाले सेल पे यहाँ पे क्लिक करो, डिलीट कर दो, तो ये भी हाइड हो गया ऑटोमेटिक। अब उसके बाद इतना करने के बाद क्या करना है, हमें आईडी नंबर इसी पे टिक करके रखना है। अब इस पे टिक करके रखना है, इसको डिलीट नहीं करना है। अब क्या करेंगे, हम मैक्रो को करेंगे स्टॉप, इसी पे क्लिक करो और यहाँ से क्लिक करो, मैक्रो कर दो स्टॉप, बस हो गया मैक्रो का काम खत्म। अब मैक्रो काम कैसे करेगा, सेव बटन चलाना है हमें। सेव बटन पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे टिक करना असाइन मैक्रो। अब किस नाम से बनाया था लास्ट मैक्रो हमने, सेव डेटा के नाम से, ओके कर दो, कर दिया। अब हमारा मैक्रो हो गया चालू। अब देखो हम एंट्री करके देखते हैं। इसमें एंट्री यहाँ से देख रहे हो आप, क्या चीज़ दिखाई दे रखी है, 2 एंट्री हो रही है इसमें। ओके, हम इनका आईडी नंबर चेंज कर देते हैं। फिलहाल इसका 1 है तो इसका 2 कर दिया। अब इसमें हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, यानी कि इसमें वही आईडी नंबर आना चाहिए जो लास्ट का हो हमारा न्यू वाला आईडी नंबर। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल मैक्स, मैक्स के बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, डेटा वाली सीट पे जाएंगे, इस वाले सेल को करो सिलेक्ट, कर लिया, ब्रैकेट बंद और +1 कर देंगे, एंटर दबा दो, बस। अब इसमें क्या होगा, आईडी नंबर ऑटोमेटिक आएगा। इस पे रजिस्ट्रेशन पे टिक रहना चाहिए आपका सबसे पहले तो। अब आईडी नंबर ऑटोमेटिक, अब जो हम एंट्री करेंगे तीसरे नंबर का रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो कैसे करना, स्टूडेंट का नेम हमने इसमें नाम लिख दिया,
मान लो हमने नाम लिखा राहुल। अब देखो हम मैं गलती से स्मॉल लेटर लिख के देखता हूँ तो स्मॉल लेटर लिखेगा नहीं, वो सेटिंग हमने की हुई है इसमें। तो ये सारी चीज़ कैपिटल में लिखना है। हमने लिख दिया राकेश सिंह, एड्रेस लिख दिया नोएडा, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, कोर्स हमने यहाँ से सिलेक्ट किया इनका DIT कोर्स, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1/1/2005, 19 साल हो गया। अब 15,000 रुपये फीस है, 5,000 हमने रिसीव कर लिया, सेव कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेव पे टिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पे टिक करोगे तो सारा डेटा हमारा क्या हो गया, टेबल के अंदर ऑटोमेटिक सेव हो गया। चेंज करके देखते हैं यहाँ से डेटा के अंदर जाओ, ID नंबर 3 देख रहे हो राहुल की, जो हमने अभी एंट्री करी थी, नीचे ऑटोमेटिक हमारा रिकॉर्ड आ रहा है इसमें। एक और एंट्री करके देखते हैं। अब देखो इसमें देख रहे होगे रजिस्ट्रेशन नंबर 4 यानी कि अब जो एंट्री इसमें करेंगे हम चौथे नंबर का रजिस्ट्रेशन की एंट्री होगी। अब एक और चीज़ देखते हैं इसमें, चलो एक एंट्री पहले कर लेते हैं, फिर हम क्लियर बटन को चालू करेंगे। अब इसमें हमने ले लिया एक नितिन की एंट्री ले ली, नितिन, यहाँ पे लिख दिया पिताजी का नाम राजकुमार, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया हमने दिल्ली। अब दिल्ली में कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कोर्स हमने मान लो इनका रजिस्ट्रेशन कौन से कोर्स में करा, DTP कोर्स, तो DTP की फ़ीस ऑटोमेटिक होगी। इसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1/5/2003, तो 21 साल हो चुका है। इसमें हमने 7,000 रुपये में मान लो 2500 रुपये रिसीव कर लिया था, कितनी बाकी बची 4,000 रुपये। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने और क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करना है आपको, तो सारा डेटा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो गया। अब चेक करते हैं कितनी एंट्री होनी चाहिए उधर, 4 एंट्री, तो 4 नंबर का डेटा नितिन का भी ऑटोमेटिकली इस तरीक़ा से ट्रांसफ़र होता है। तो कंपनी वगैरह में क्या होता है, डेटा एंट्री एक इस तरीक़ा से फॉर्म बना लेते हैं, उसमें फटाफट एंट्री करके सेव करते रहते हैं, तो सारा डेटा हमारा क्या होता है टेबल के अंदर सेव होता रहता था। हमारा ये बटन चालू हो गया सेव का। अब हमें क्लियर का बटन, क्लियर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने इसमें कोई नाम लिखा और नाम हो गया हमारा गलत, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम क्लियर पे क्लिक करें तो वो सारी एंट्री हमारी क्लियर होनी चाहिए। अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मैक्रो लगाएंगे। इस पर क्लिक करके रखो। मैक्रो कहाँ से लगाएंगे, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर रिकॉर्ड करना मैक्रो, यहाँ से ये रहा रिकॉर्ड, मैक्रो पे टिक कर लो। अब यहाँ से दे दिया हमने नाम क्लियर डाटा, ओके कर दो। अब इसमें क्लियर क्या क्या होना चाहिए, एक तो नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, कोर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। जिसमें फॉर्मूला लग रहा है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन में फॉर्मूला लगा हुआ है, एज में फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लो, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, रिसीव फीस को सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो। डिलीट दबा देना एक बार, बस इतना कर देना। इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, अब मैक्रो को कर देंगे स्टॉप। इतनी सी रिकॉर्डिंग करी थी बस हमने मैक्रो में इस बटन के लिए। अब बटन चालू करने के लिए इस बटन पे राइट क्लिक करना है, असाइन मैक्रो, और यहाँ से क्या करेंगे, क्लियर के नाम से था हमारा क्लियर डेटा, ओके कर लो। अब हमारा डेटा क्लियर करेगा। अब क्लियर का क्या काम है वो देखते हैं। जैसे कि मान लो हमने इसमें कोई नाम लिखा, अब ये एंट्री हमारी गलत होगी थोड़ी बहुत, तो इसको हम कैंसिल करना चाहते हैं तो क्लियर कर दो। देखो ये हमने गलती से सेव कर दिया, तो सेव से क्या हुआ, ये हमारा डेटा इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो गया। देख रहे होगे 5 नंबर पे, क्योंकि हम करना क्या चाह रहे थे उसको क्लियर। अब मान लो इसमें दोबारा से देखते हैं, अब 6 नंबर का एंट्री होगी, इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है। अब हमने कोई भी एंट्री कर देते, चलो हमने यहाँ पे नाम लिखा दीपक, यहाँ पे अब मान लो नाम गलत हो गया, हम क्लियर पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ये जो हेडिंग थी हमारी ये वाली, इस वाले सेल को तो कर सकते हो आप हाइड इस तरीक़ा से। अब इसको नया नाम ऐड करते हैं इसमें, मान लो हमने कर दिया इसमें नितिन तो हमने कर ही रखा है, रमेश, राकेश, यहाँ से लिख दिया हमने यूपी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया इसमें कोर्स नेम में हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा कोर्स है, हमने लिख दिया डाफा कोर्स। तो डाफा के हिसाब से फीस ऑटोमेटिक आ गई। एडवांस में मान लो 4,000 रुपये 5,000 प्राप्त हो गए तो 2,000 बचे। इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दिया हमने 1/1/2001 और यहाँ से क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने से डेटा हमारा देखो ID नंबर अब कौन सी एंट्री होगी, 7 नंबर की 6 एंट्री ऑटोमेटिक हमारी इसमें सेव हो चुकी है।
तो वो इस तरीक़ा से फुल्ली ऑटोमेटिकली ये हमारी सीट इस तरीक़ा से बना सकते हो आसानी से एक्सेल के अंदर। बाकी डिज़ाइन फॉर्म को कितना ही भी अच्छा बना सकते हो, इसमें कलर वगैरह दे सकते हो, लोगो वगैरह लगा सकते हो, तो वो सारी चीज़ आप जानते होगे किस तरीक़ा से कलर वगैरह देना है। और एडवांस देखने के लिए और भी वीडियो हमारी प्ले लिस्ट में हैंगी, उसमें अटेंडेंस शीट एडवांस में, और नई वीडियो जो बताऊंगा मैं इसी टॉपिक पे एडवांस फॉर्मूले के साथ ही फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कराऊंगा नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।